यूपी में भले ही क्यों न योगी सरकार है और ये सरकार हमेशा अपराध मुक्त देश की बात करती है, लेकिन सरकार के दावे केवल कागजों तक ही सीमित है। ज़मीनी हकीकत पर आज भी अपराधियों का दबदबा कायम है और अपराधी आज भी पुलिस से नहीं डरते हैं। एक खौफनाक घटना आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां एक घर के बंद कमरे में 3 लाश मिलने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। अज्ञात कातिलों ने बड़ी ही बेरहमी से पति पत्नी व जवान बेटे की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर कातिल बहुत ही आसानी से घर की दीवार फांद कर फरार हो गए। पुलिस के अफसरों ने गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब आगे देखना है कि कितना समय लेते हैं कातिल पुलिस की कस्टडी में आने में। बिजनौर कोतवाली शहर के खलीफा कॉलोनी में कल सुबह यानी रविवार को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक मकान के अंदर 3 डेड बॉडी पड़ी हुई है। किसी ने 3 लोगों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलते ही एसपी सहित तमाम आला अफसर्स उस कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। कॉलोनी के अंदर पहुंचते ही उस घर के अंदर दाखिल होते हैं जिस घर में 3 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और जैसे ही उस मकान के अंदर दाखिल होते हैं पुलिस अफसरों के होश उड़ जाते हैं 3 डेड बॉडी देखकर, क्योंकि कातिलों ने बड़ी ही बेरहमी से बुजुर्ग दंपत्ति व उसके जवान बेटे की तेज धार हथियार से कत्ल किया था। एसपी सहित कई जांच एजेंसी अज्ञात कातिलों की तलाश में जुट जाते हैं। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसपी अभिषेक का दावा है कि जल्द से जल्द कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। उधर लोगों का कहना है कि मंसूर नाम का बुजुर्ग कबाड़ी का काम किया करता था। टूटे फूटे मकान में रहकर अपनी व अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। पुलिस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि कत्ल क्यों और किस लिए किया गया, लेकिन मृतक के परिवार वालों के कहने पर कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया। एक घर में लाश मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस के अफसर कई पहलुओं से गहनता से जांच पड़ताल में लगे हुए। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार के साथ खुश रहना। परिवार के साथ खुश रहने में ही भलाई है, क्योंकि कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का इंसान भेदी तभी होगा जब परिवार में अनबन होगी, एक दूसरे से बन नहीं रही होगी, आपसी झगड़े कलह की वजह बने होंगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए, छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए, अपने परिवार में खुश रहिए। और छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के अगर आपके अंदर मनमुटाव है तो उस मनमुटाव को अपने परिवार तक ही सीमित रखिए, उसे बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर आपका मनमुटाव बाहर जाएगा तो किसी तीसरे व्यक्ति की आपके परिवार के अंदर एंट्री होगी, और जब तीसरे व्यक्ति की आपके परिवार के अंदर एंट्री होगी तो आप मान लीजिए कि सब कुछ पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसलिए अपने अंदर की बात अपने तक सीमित रखिए, अपने परिवार के साथ सीमित रखिए, और अपने अंदर की बात बाहर मत जाने दीजिए। बाहर जाने से आपका परिवार एक अलग रूप लेगा। जब आपका परिवार एक अलग रूप लेगा तो एक बार टूटने के बाद परिवार कभी जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके परिवार को कोई तोड़ ना सके, और तोड़ तभी नहीं पाएगा जब आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर कोई तोड़ नहीं होगा। अगर आपके परिवार के अंदर, आपके अंदर तोड़ है तो फिर परिवार टूट जाएगा। तो रिश्ते को बनाने में समय लगता है और गंवाने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। एक छोटी सी गलती से मजबूत से मजबूत रिश्ता पल भर में टूट जाता है। इसलिए छोटी सी गलती को नज़रअंदाज कीजिए और परिवार के साथ ऐशो आराम से जिंदगी का निर्वहन कीजिए। आप अगर परिवार के साथ हैं तो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर आपका परिवार टूटा हुआ है, आपके परिवार के अंदर फूटन है, तो ये परिवार आपकी कलह का वजह बनेगा। इसलिए अपने आप को परिवार की कलह की वजह मत बनने दीजिए, और अपने आप को हमेशा स्वतंत्र रखिए। अपने आप को अगर आप स्वतंत्र रखेंगे
आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपके बीवी बच्चे खुश रहेंगे। और हम हमेशा कहते रहते हैं, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने परिवार को जरूर पढ़ाइए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में शिक्षा की कोई कमी नहीं है। अगर आप शिक्षा देना चाहते हैं तो आपके बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक हमारे देश में बहुत हैं। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देना चाहते तो आप समझ लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। अगर हमारे देश का भविष्य सही नहीं तो आगे हमारा देश तरक्की क्या खाक करेगा। इसलिए अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं तो बच्चों को शिक्षा दीजिए। यही छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या पता आगे चल करके अपने देश का नाम किस तरीके से रोशन करें, अपने परिवार का नाम किस तरीके से रोशन करें, किसी को नहीं पता। इसलिए शिक्षा दीजिए। कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा।